अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स कोएंजाइम्स। एंजाइम के पहले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि एंजाइम के दो टाइप्स हैं, सिंपल एंजाइम्स एंड कंजुगेटेड एंजाइम्स। सिंपल एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट के बने होंगे, यानी कि जिनमें सिर्फ प्रोटीन पार्ट होगा, ये प्योर प्रोटीन्स होते हैं। एंड कंजुगेटेड एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जिनमें एक तो प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं एपोएंजाइम एंड नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर। सो एपोएंजाइम इज अ प्रोटीन पार्ट ऑफ अ हॉलो एंजाइम और कंजुगेटेड एंजाइम, क्योंकि कंजुगेटेड एंजाइम मैंने कहा कि उसको हम हॉलो एंजाइम भी कहते हैं। सो नॉन प्रोटीन पार्ट है कोफैक्टर। कोफैक्टर के फिर फर्दर दो टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक में मेटालिक आयंस आते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। एंड जो हमारा ऑर्गेनिक पार्ट है उसमें हमें दो फर्दर टाइप्स है, दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड सेकेंड इज कोएंजाइम। और हमारा जो टॉपिक है दैट इज दिस कोएंजाइम। सो कोएंजाइम है क्या? कोएंजाइम एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, या यू कैन से ये कोफैक्टर है, ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, क्योंकि कोएंजाइम को हमने डिराइव किया कोफैक्टर से ही। ये मैं अब ये कोएंजाइम है क्या, उससे पहले मैं आपको बोलूंगी कि कोफैक्टर है क्या। कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड है, या हम कहेंगे मेटालिक आयन है, जो एंजाइम को चाहिए, जो एंजाइम को रिक्वायर्ड है अपनी एक्टिविटी करने के लिए, अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए कोफैक्टर जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर इस कोफैक्टर को, अगर इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम प्रोटीन पार्ट से अलग करेंगे, रिमूव करेंगे, तो एंजाइम जो है दैट विल लॉस्ट इट्स एक्टिविटी, वो अपनी एक्टिविटी नहीं करेगा। जो ये कोफैक्टर्स है ये क्या है? नॉन प्रोटीन constituents which are bound to the enzyme and they make the enzyme catalytically एक्टिव। तब तक एंजाइम एक्टिव नहीं होता है। ये मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझाऊंगी। दिस इज द एपोएंजाइम, ठीक है, यानी कि दिस इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम। नाउ दिस इज सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट को क्या करना है? सबस्ट्रेट को एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना है, इसके साथ इसको अटैच होना है। लेकिन यू सी, आप इसकी सरफेस देखिए और एपोएंजाइम की सरफेस देखिए, क्या ये अटैच होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये इनकी जो सरफेस है बिल्कुल ऑपोजिट है, ये इसमें परफेक्ट नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा कि एक्टिव साइट सबस्ट्रेट को सबस्ट्रेट मिलना चाहिए एक्टिव साइट के। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द एक्टिव साइट, दिस इज द सबस्ट्रेट, ये बिल्कुल लॉक एंड की बनानी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे क्या हमें चाहिए? यहाँ पे हमें एक कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी, या यू कैन से कोएंजाइम की जरूरत पड़ेगी। दिस इज आवर कोफैक्टर, या यू कैन से दिस इज आवर कोएंजाइम। तो ये अब क्या करेगा? ये आके इस जगह पे अटैच होगा, ठीक है, ये जाके इस जगह पे जब अटैच होगा, ऐसे ये हो गया यहाँ पे अटैच, तब जाके यहाँ पे जो सरफेस बनी वो सबस्ट्रेट के लिए परफेक्ट है। उसके बाद ये सबस्ट्रेट यहाँ पे आएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमारा बनेगा। ये है एक कोफैक्टर का या एक कोएंजाइम का काम। यू कैन से ये एक्ट करते हैं एज हेल्पर मॉलिक्यूल्स, इनको हम कह सकते हैं ये एंजाइम के क्या है? हेल्पर मॉलिक्यूल। अब ये कोएंजाइम क्या है?
कोएंजाइम जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये बहुत टाइटली अटैच होता है किसके साथ, एपोएंजाइम के साथ, प्रोटीन के साथ बहुत टाइटली अटैच होता है। लेकिन ये कोएंजाइम जो है ये लूजली अटैच होता है, या यू कैन से ये ट्रांजिएंटली अटैच होता है। सो अब ये कोएंजाइम्स क्या है, लूजली बाउंड कोफैक्टर्स अटैच्ड टू द एंजाइम्स या सब्सटेंस दैट एनहेंस द एक्शन ऑफ एन एंजाइम। ठीक है, कोएंजाइम्स छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम को हेल्प करते हैं उसकी एक्शन के लिए। खुद तो ये कोएंजाइम्स जो है खुद ये कोई कैटेलाइज नहीं करते हैं रिएक्शन को, लेकिन ये एंजाइम को हेल्प करते हैं रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए। ठीक है, या हम टेक्निकल टर्म्स में कहेंगे कि कोएंजाइम्स जो है ये ऑर्गेनिक है, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जो प्रोटीन पार्ट के साथ यानी कि एपोएंजाइम के साथ बाउंड होते हैं टू फॉर्म द एंजाइम एक्टिव। उससे क्या होता है, उससे ये एंजाइम जो है, ये एपोएंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। ये एक एग्जाम्पल है, लैक्टेट को कन्वर्ट होना है पायरुवेट में। लैक्टेट कन्वर्ट होता है पायरुवेट में इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। लेकिन ये रिएक्शन ये तब तक इम्पॉसिबल है जब तक ना इसमें हम ऐड करेंगे NAD, निकोटीन डायमाइड। NAD प्लस जब तक ना इसमें ऐड होगा तब तक ये लैक्टेट कन्वर्ट नहीं होगा पायरुवेट में। सो ये NAD प्लस जो NAD पॉजिटिव जो है ये यहाँ पे एक्ट करता है एज कोएंजाइम। ठीक है, एंड हियर वी गेट NADH प्लस हाइड्रोजन आयन। सो ये है यहाँ पे आपको एग्जाम्पल कि कोएंजाइम की क्या एक्टिविटी है, कोएंजाइम का क्या रोल है। नाउ वी हैव एंजाइम्स, हमारे पास कितने हैं, हमारी एग्जाम्पल्स क्या है इन कोएंजाइम्स की। एंजाइम्स जो है दे आर यूजुअली वाइटामिन्स। ये यूजुअली, नॉट एवरी टाइम बट यूजुअली ये वाइटामिन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारा थायमीन है, ये एक कोएंजाइम है जिसको हम बोलते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 है हमारा, इट्स अ कोएंजाइम। हमारा राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन को हम कहते हैं विटामिन B2। B1 you know it is involved in the catabolism of sugar and amino acids. B2 you know it's involved in the metabolism of fatty acids, proteins, carbohydrates. इसके अलावा हमारे निकोटिनामाइड्स हैं, निकोटीन एमाइड्स है जिसमें हमारे NAD, NADH, NADP आता है। इसके अलावा हमारा विटामिन B4 है, हमें लिपोइक एसिड है, बायोटिन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है, पेंटोथेनिक एसिड है। ये सारी हमारी एग्जाम्पल है कोएंजाइम्स की। अब हम डेफिनिशंस पे जाएंगे। कोफैक्टर क्या है? इट इज अ नॉन प्रोटीन chemical compound or metallic ion that is required for an enzyme activity as a catalyst. It can be considered as helper molecule for enzymes, या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, cofactor is a non-protein constituent bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active. ठीक है, cofactor non-protein part plus apoenzyme that is a protein part which is inactive. When these two combine we get holoenzyme that is a complete enzyme that is active. अब अगर ये कोफैक्टर हम इससे निकालेंगे, इससे रिमूव करेंगे तो एंजाइम विल लॉस्ट इट्स कैटालिटिक एक्टिविटी। नाउ अब हम देखेंगे कोएंजाइम की डेफिनेशन। सो कोएंजाइम्स क्या है? अब कोफैक्टर्स जो एंजाइम के साथ लूजली बाउंड होते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे? अ सबस्टेंस
that enhances the action of an enzyme. Coenzymes are small molecules. They cannot by themselves catalyze the reaction, but they can help enzyme to do so. In technical term, coenzymes are organic, non-protein molecules that bind with a protein molecule, that's an apoenzyme, to form the active enzyme. That was all about the coenzymes. एक छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इम्पोर्टेंट है. That was all in today's lecture. Thank you. Allah Hafiz.